नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। महिलाओं के प्रशिक्षण को लेकर नए बैच की हुई शुरुआत। परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय पर हुई छापेमारी। अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने वालों पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। 25,000 के इनामी सहित 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाई से मारपीट के बाद दुखी युवक ने कर ली आत्महत्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देवरिया के आरसेटी सभागार में महिला प्रशिक्षण के नवीन बैच का प्रारंभ हो गया। इसमें प्रत्येक ब्लॉक से 35 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए हैं। प्रशिक्षण का शुभारंभ निदेशक आरसेटी देवरिया राकेश कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि महिला सिलाई और स्वरोजगार के माध्यम से अधिक आय अर्जित कर सकती हैं। आरसेटी में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित जानकारी के बारे में कहा गया कि आज के समय में कम से कम लागत में महिलाएं घर से इस रोजगार को सरलता से कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी और उप जिलाधिकारी मंजूर अहमद अंसारी ने संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 2 व्यक्ति अनाधिकृत रूप से मौजूद मिले। दोनों व्यक्तियों को कोतवाली पुलिस की अभिरक्षा में भेजकर सुसंगत धाराओं पर विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने आरटीओ से स्पष्टीकरण भी तलब किया है। उप जिलाधिकारी सदर विपिन द्विवेदी ने बताया कि जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर सुबह 11 बजे उप जिलाधिकारी रुद्रपुर के साथ मेहड़ा पूर्वा स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय पर पहुंचे, जहां यह जांच पड़ताल की गई। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी और उप जिलाधिकारी न्यायिक मंजूर अहमद अंसारी ने उप संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय का भी औचक निरीक्षण किया, जिसमें 2 व्यक्ति अनधिकृत रूप से मौजूद मिले। दोनों व्यक्तियों को कोतवाली पुलिस की अभिरक्षा में भेजा गया है, जहां सुसंगत धाराओं में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिलाधिकारी एआरटीओ से स्पष्टीकरण भी तलब किए हैं। उप जिलाधिकारी सदर विपिन द्विवेदी ने बताया कि जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर मेहड़ा पूर्वा स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया गया, निरीक्षण किया गया। इस दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आशुतोष शुक्ला उपस्थित नहीं थे। दूरभाष पर उनके द्वारा बताया गया कि वे शासन के निर्देश के क्रम में जनपद कुशीनगर में शासकीय कार्य में व्यस्त हैं। पीटीओ अनिल तिवारी मौके पर उपस्थित रहे, जिनके समक्ष कार्यालय में कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि कृषकों को उर्वरकों की बिक्री वास्तविक आवश्यकता से अनुसार उनकी जोत कृषि भूमि के आधार पर ही नियमित रूप से करें। फसल की संस्तुतियों के अनुरूप उर्वरक का वितरण 100% पीओएस मशीन के माध्यम से कराने तथा यूरिया और फास्फेटिक उर्वरकों के साथ किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग रोकने, ओवर रेटिंग, कालाबाजारी, जमाखोरी, अनुदानित उर्वरकों का प्रयोग औद्योगिक इकाइयों में किए जाने तथा अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में उर्वरकों की तस्करी किए जाने की संभावना को लेकर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। उर्वरक बिक्री केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण और उपलब्ध भौतिक सत्यापन का रैंडम भी कराया गया है। छोटे भाई से झगड़ा और मारपीट के बाद आहत होकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह फंदे से लटकता हुआ उसका शव जब परिजनों ने देखा तो कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी मायके गई हुई थी। मामला सुरौली थाना क्षेत्र के जोकहा खास निवासी चंद्रिका चौहान के परिवार का है। इनकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। इनके 3 बेटे हैं। दूसरे नंबर का लड़का धर्मेंद्र चौहान बाहर रहकर कमाता है, वह घर आया हुआ था। धर्मेंद्र की पत्नी रीना मायके गई हुई थी। इसी बीच मंगलवार की रात को किसी बात को लेकर धर्मेंद्र और उसके छोटे भाई में झगड़ा हो गया। आरोप है कि छोटे भाई ने धर्मेंद्र के साथ मारपीट कर लिया। मारपीट की घटना से धर्मेंद्र आहत हो गया और जब रात में सभी लोग सोने चले गए तो उसने रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
जनपद में मानसून की बेरुखी से किसानों की धड़कन बढ़ गई है। बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरे पर अब मायूसी देखने को मिल रही है। करीब 15 दिन से बारिश न होने से क्षेत्र के किसान धान की फसल पर आ रहे संकट को देखते हुए काफी स्तब्ध हैं। बताया जा रहा है कि नहरों में पानी न होने से किसानों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। धान के खेतों में दरार पड़ गई है। फसल को जिंदा रखने के लिए किसान को काफी मशक्कत कर महंगे दाम पर पंपिंग सेट चलाते हुए इसकी सिंचाई करनी पड़ रही है। इधर बनकटा थाना की पुलिस ने रुस्तम बहियारी खड़वा टोला निवासिनी सुनीता देवी पत्नी बाबूलाल यादव की सूचना पर तार बाबू यादव और दुर्गेश यादव इत्यादि के विरुद्ध मारपीट करने और सोने की चैन इत्यादि लूटने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तार बाबू यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इसके बाद अभियुक्त दुर्गेश यादव पुत्र जवाहिर यादव को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है, जो जनपद देवरिया के बनकटा का रहने वाला है, और अभियुक्त कृष्णा यादव पुत्र हीरालाल यादव यह भी बनकटा क्षेत्र का ही रहने वाला है। वहीं एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर रुस्तम बहियारी मोड़ के पास छापेमारी की गई, जहां दोनों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दुर्गेश यादव पर 25,000 रुपए का इनाम था। अब इस पर भी गिरफ्तारी के बाद विधिक संबद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर भूपतपुरा गांव के निवासी और वायुसेना में कार्यरत एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित होने का अवसर मिला। इनके सम्मान में उनके पैतृक गांव में हर्ष है। बता दें कि भूपतपुरा निवासी मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज भाटपारानी से अवकाश प्राप्त कार्यालय अधीक्षक राम प्यारे मिश्रा के भतीजे जितेंद्र मिश्रा पुत्र नथुनी मिश्रा को बचपन से ही जहाजें उड़ाने का शौक था। इन्होंने रक्षा एकेडमी पुणे में एक कमांड एक स्टाफ कॉलेज और एयर यूनिवर्सिटी रॉयल कॉलेज तथा एयर डिफेंस स्टडीज में पढ़ाई की और 1986 को असम के तेजपुर में वायुसेना के लड़ाकू विमान के पायलट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए। अब इनके सम्मानित होने से पूरे क्षेत्र के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भटनी के 115 नंबर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनने की आस अब जग गई है। सरकार की ओर से धन अवमुक्त होने के बाद करीब 1 साल से रेलवे की सहभागिता राशि नहीं मिलने के चलते यहां निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा था। ऐसे में अब रेलवे से सहभागिता राशि मिलने के बाद ब्रिज बनने की कवायद जल्द ही हो जाएगी। ब्रिज बनने से लोगों को घंटों जाम में फंसने की समस्या से राहत मिलेगी। रोडवेज की 128 अनुबंधित बसों में कुछ ऐसी हैं जो सफर के दौरान यात्रियों को दर्द दे रही हैं। इनमें से 2 सीटों के बीच पैर रखने की भी पर्याप्त जगह नहीं होती। अक्सर इन बसों की सीट भी गंदी रहती है। ऐसे में इनमें प्रवेश और बैठने के दौरान यात्रियों का मूड खराब हो जाता है। इधर घर से लापता एक व्यक्ति मड़ुआडीह हाटा मार्ग पर अमारी धूस के पास सड़क के किनारे झाड़ियों में बेहोशी की हालत में मिला है। बताया जा रहा है कि उसके गांव से महुआडीह की तरफ आ रहे 2 युवकों ने उसको बेहोशी की हालत में देखकर परिजनों को सूचना दी। परिजन अब इसे गोरखपुर के किसी अस्पताल में भर्ती कराए हैं, जहां इसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया है कि फाइनेंस कंपनी के समूह का पैसा जमा करने यह पीड़ित व्यक्ति गया था। देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजन तलाश करने लगे। इसी बीच दाढ़ा निवासी गिरजेश उर्फ रोशन पुत्र प्रभुनाथ मदेसिया रात को 9 बजे हाटा के पिपराइच मोड़ के पास एक फाइनेंस कंपनी के समूह का पैसा जमा करने गए थे और देर रात तक नहीं लौटे, जिसके बाद परिजनों ने जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद पुलिस को इनके गुमशुदगी की जानकारी भी दी गई। इसी बीच धूस के पास बेहोशी की हालत में लड़कों ने इन्हें सड़क के किनारे देखा तो इसकी भी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस और परिजनों ने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। इधर देवरिया के बीआरसी सदर स्थित शिक्षक भवन में राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ की बैठक हुई। इस जिला इकाई की बैठक में संयोजक जयशिव प्रताप चंद की अध्यक्षता में बैठक करते हुए संगठन की गतिविधियों और बिहार शिक्षक की समस्याओं पर चर्चा किया गया। बैठक का संचालन आशुतोष नाथ तिवारी ने किया एवं एजेंडा बिंदु और आशुतोष चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया, जिस पर विचार विमर्श किया गया है और आगे कमेटी अब इस पर निर्णय लेगी। रुद्रपुर कोतवाली के सुदामा चौराहे पर शराब की दुकान पर नशे में धुत कुछ लोगों ने बवाल कर दिया। इस दौरान ईंट पत्थर चलने लगी, जिससे चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। घटना में 2 लोग घायल भी हो गए। पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है।
और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। महिलाओं के प्रशिक्षण को लेकर नए बैच की हुई शुरुआत। परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय पर हुई छापेमारी। अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने वालों पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। 25,000 के इनामी सहित 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाई से मारपीट के बाद दुखी युवक ने कर ली आत्महत्या। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।